आप सभी को नमस्कार। पहलाग स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके सरकारी पर। उत्तराखंड जिलेवार सीरीज के तहत आज ये 10वां वीडियो है, जिसमें हम लोग चंपावत जनपद का एक अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा जनपदों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। और हमारी कोशिश रही है कि हम जितना भी कंटेंट कोई छूटे नहीं और उस कंटेंट को कम से कम वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएँ, जिससे क्या है कि आप लोगों का भी समय बचे और कम से कम वीडियो में वो सभी कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, ये नहीं कि हमने पिथौरागढ़ जनपद की 4 वीडियो बना दी। तो हमने कोशिश करी है कि हम कम से कम वीडियो में आपको कंटेंट उपलब्ध करा सकें। ठीक है, तो कोशिश करते हैं। आज चंपावत जनपद है तो इससे भी कोशिश करें कि कम से कम एक वीडियो में हम इसको भी समेटने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं पिथौरागढ़ जनपद को। तो ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो सीमाएं लगी हुई हैं, इसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन सा जिला लगा है, देश लगा हुआ है साथ में। तो बात करें चंपावत, तो चंपावत एक सीमांत जिला है और काली नदी के साथ, नेपाल के साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, सीमांत जिला है और काली नदी के साथ से नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा। तो इसके पूर्व में जो है आपका नेपाल है लगा हुआ। ठीक है, पश्चिम में इसके अल्मोड़ा है आपका, पश्चिम में इसके अल्मोड़ा है, उत्तर में इसके पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद के उत्तर में आपका पिथौरागढ़ है और दक्षिण में आपका यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर है। ठीक है, तो चंपावत एक सीमांत जिला है जिसके पूर्व में आपका नेपाल लगा हुआ है और इसके जो पश्चिम में है वो अल्मोड़ा है। उत्तर में इससे जो सीमा साझा करता है वो जनपद आपका पिथौरागढ़ है और दक्षिण में जो उधम सिंह नगर है वो इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, ये आपका है, इधर आपका उत्तर में पिथौरागढ़ है ये और आपका पश्चिम में ये अल्मोड़ा है। ठीक है, और इसके साथ साथ इधर आपका ये नेपाल है पूर्व में इसके, और नैनीताल भी इसके साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आपका इसके साथ नैनीताल हो गया, आपका एक अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया आपका, और साथ ही साथ आपका इसका जो चंपावत है आपका यूएस नगर के साथ भी क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, और एक देश है नेपाल के साथ चंपावत क्या करता है, अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जनपद भी है चंपावत। चलिए, ये आपका इधर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये आपका लधिया रिवर है आपकी ये। ठीक है, लधिया रिवर है, ये देवी धुरा है आपका, जहाँ पर आपका बाराही देवी का मंदिर है। ये लोहा घाट, ये बाराकोट, ठीक है, ये स्वाला, ठीक है, और इधर आपका टनकपुर है। इधर आपकी एक काली रिवर बह रही है। इधर आपका नैनीताल है इसके, ये टनकपुर, नीचे आपका ये बनबसा हो गया यहाँ पर ये। ठीक हो गया। चलिए, ये आपका चंपावत का बालेश्वर मंदिर है। ठीक है, चंपावत का बालेश्वर मंदिर है आपका ये। और थल का बालेश्वर कहाँ हो गया, कोई पिथौरागढ़ में है। ठीक है, तो थल का जो बालेश्वर मंदिर है वो पिथौरागढ़ में है और जबकि बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, ये आपका चंपावत में। ठीक हो गया। ये आपका राजबुंगा किला है। ठीक है, ये राजबुंगा किला है जिसकी स्थापना सोमचंद ने करी थी। अंडाकार इसका आकार है राजबुंगा किले का। चंपावत में ये आपका राजबुंगा किला स्थित है। आगे देखेंगे, ये आपका बाणासुर का किला है, बाणासुर का किला हो गया आपका ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये आपका चंपावती देवी का मंदिर है, ये चंपावती देवी का मंदिर हो गया।
अगला देखते हैं, ये आपका जूठा मंदिर है, सॉरी झूठा मंदिर। कौन सा है? झूठा मंदिर है आपका ये। अगला देखते हैं, ये आपका हिडिंबा देवी का मंदिर है। चलिए अगला देखते हैं, ये आपका गोलू देवता का मंदिर है। ठीक है, गोलू देवता का मंदिर आपका ये आपकी है श्यामला ताल। ये आपकी श्यामला ताल है। ठीक है, और ये आपका विवेकानंद आश्रम है। ठीक है, विवेकानंद आश्रम आपका। ये आपका है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम है आपका ये। ठीक है, ये आपका अद्वैत आश्रम है। और ये आपका एडी ब्यानधुरा, एडी देवता का मंदिर है ब्यानधुरा में। ये आपका हिंगला देवी का मंदिर हो गया। ठीक है, और ये आपका घटोत्कच मंदिर है। फिर ये आपका एडी जो ब्यानधुरा बाबा हैं उन्हीं की क्या है, ये धूनी है। इनको यहाँ पर धनुष और बाण चढ़ाए गए हैं। ये आपका सिद्ध नरसिंह बाबा का मंदिर है। सिद्ध नरसिंह बाबा का मंदिर है आपका ये आपका अखिल तारिणी हो गया। ये आपका वाराही धाम है, वाराही देवी का मंदिर है देवीधुरा में। ये आपकी पाताल रुद्रेश्वर गुफा है। पाताल रुद्रेश्वर गुफा है आपकी ये आपका है खोली दुर्वाचौड़ का मैदान है, जहाँ पर आपका ये बगवाल खेली जाती है। यहाँ पर पाषाण युद्ध खेला जाता है बाराही धाम के मंदिर में। ये आपका पूर्णागिरी हो गया, माँ पूर्णागिरी का मंदिर है। ठीक है, तो ये आपको कुछ विजुअल्स के अंदर दिखाया मैंने आपको लोगों को। और ये आपका एक हथिया नौला है, एक हथिया नौला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चंपावत जनपद के बारे में जो बेसिक है। अब शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की थी चंपावत जनपद की? तो चंपावत जनपद की स्थापना 15 सितंबर 1997 को की जाती है। ठीक है, और जो उसका क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है और 13वां क्रम है इसका क्षेत्रफल में। और जनसंख्या यहाँ की लगभग 2,59,648 है, जिसमें पुरुष जनसंख्या आपकी 1,31,125 है। महिला जनसंख्या 1,28,523 है। ठीक है, और जनसंख्या वृद्धि दर जो है यहाँ पर 15.63% है। और जनसंख्या वृद्धि में जो उसका राज्य में स्थान है 5वां है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि में इसका जो राज्य में स्थान है वो 5वां स्थान है। ठीक है, स्थापना 15 सितंबर 1997 को। और क्षेत्रफल इसका 1766 हो गया। क्षेत्रफल में स्थान जो है राज्य में 13वां है।
और जनसंख्या वृद्धि दर इसकी लगभग 15.63% है, और जनसंख्या वृद्धि में जो इसका स्थान है वो 5वां है आपका। ठीक हो गया। साक्षरता दर की बात करें यहाँ पर, तो साक्षरता दर है यहाँ पर 79.83%। ठीक है, लगभग पुरुष जो साक्षर हैं यहाँ पर लगभग 91.6% पुरुष पढ़े लिखे हैं, और लगभग 68.05% महिलाएं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, और साक्षरता में जो इसका स्थान है राज्य में वो आपका 9वां स्थान है। ठीक है, साक्षरता में जो इसका स्थान है 9वां स्थान है। जनघनत्व कितना है राज्य इस जनपद का, 147 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 147 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रह रहे हैं, और जनघनत्व में इसका स्थान 7वां हो गया। ठीक है, नगरीकरण प्रतिशतता हम देखें तो यहाँ पर लगभग 14.77% क्या है, नगरीकरण प्रतिशतता है। और ग्रामीणीकरण प्रतिशतता देखेंगे तो 85.23% ग्रामीणीकरण प्रतिशतता यहाँ पर है। लिंगानुपात की बात करें तो 980 प्रति 1000 पर है, और 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 873 है। ठीक है, तो लिंगानुपात कितना है 980, और शिशु लिंगानुपात तो 0 से 6 वर्ष उसको हम शिशु लिंगानुपात भी बोलते हैं, 873 प्रति 1000 पर। ठीक है, और जो नगरीकरण है वो ग्रामीणीकरण से कम है, ग्रामीणीकरण जो है 85.23% और नगरीकरण आपका 14.77% है। जनघनत्व में इसका स्थान 7वां है राज्य में, और कितना है लगभग 147 है। साक्षरता में जनपद का स्थान 9वां है, लगभग 79.83% यहाँ की साक्षरता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ किलों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से किले यहाँ पर हैं। तो एक तो आपका बाणासुर का किला है, चंडालकोट का किला, कोतवाली चबूतरा, राजबुंगा किला जिसकी स्थापना सोमचंद करता है। ठीक है, और गोल्लचौड़ का किला है यहाँ पर, गोलू देवता का जो यहाँ पर मंदिर है। ठीक है, और बाणासुर का किले से हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि बाणासुर मंदिर की बात करते हैं तो चमोली में है आपका ये। बाणासुर गढ़ मंदिर आपका रुद्रप्रयाग में है, और राजधानी कहाँ थी बाणासुर की, जोशीमठ में थी। ठीक है, तो इससे आपके 4 पॉइंट हैं। एक तो जो बाणासुर का किला है वो चंपावत में है, और राजधानी इसकी जोशीमठ चमोली में थी। इसका मंदिर भी चमोली में, लेकिन गढ़ मंदिर अगर साथ में आ रहा है तो ये आपका रुद्रप्रयाग में इसका गढ़ मंदिर है। ठीक है, इसमें देख लिया आप लोगों ने किले ये कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इनको। बाणासुर का किला, चंडालकोट, कोतवाली चबूतरा, राजबुंगा, गोल्लचौड़ा किला। ठीक है, बाणासुर का मंदिर चमोली में, गढ़ मंदिर रुद्रप्रयाग में, राजधानी इसकी जोशीमठ चमोली में है। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं जनपद का परिचय। ठीक है, तो राज्य का एक सीमांत जिला है, काली नदी से नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये साझा करता है। इस जनपद के पूर्व में नेपाल है, पश्चिम में आपका अल्मोड़ा है। ठीक है, उत्तर में इसके पिथौरागढ़ है, दक्षिण में इसके उधम सिंह नगर है। ठीक है, और इसके दक्षिण पश्चिम में इसके नैनीताल भी लगा हुआ है आपका। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, नैनीताल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है, पूर्व में नेपाल है इसके, पश्चिम में अल्मोड़ा, और उत्तर में पिथौरागढ़, दक्षिण में इसके उधम सिंह नगर सीमा साझा करता है। ठीक है, अब बात करें इसके ऐतिहासिकता की चंपावत नगर की, तो चंदों तथा खस राजाओं की राजधानी के रूप में भी ये प्रसिद्ध रहा है। जो चंपावत नगर है आपका, स्थापना इसकी सोमचंद द्वारा की जाती है। ठीक है, तो प्रथम चंद शासक था आपका सोमचंद, उसी के द्वारा इस नगर की स्थापना की जाती है। उसकी पत्नी का नाम चंपा था, उसने उसी के नाम पर इसका नाम चंपावती रखा, जो आगे जाकर चंपावत के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको बताते हैं कि चंपावती नदी यहाँ पर बहती है, और चंपावती नदी के तट पर बसे होने के कारण इसका नाम चंपावत पड़ा, या फिर जो सोमचंद था उसकी पत्नी जो थी उसका नाम चंपा था, उसके नाम पर चंपावती पड़ा। ठीक है, इसके साथ साथ डॉक्टर ज्योत सिंह नेगी हैं, उनकी पुस्तक है हिमालय भ्रमण, उसमें वो लिखते हैं कुमाऊं क्षेत्र के लोग खेती तथा धन कमाने में सिद्धस्त हैं, यानी कि निपुण हैं, तो वे बड़े कमाऊ हैं, यानी कमाऊ से क्या बन गया, कुमाऊं। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुमाऊं पड़ गया। ठीक है, तो ज्योत सिंह नेगी बताते हैं कि क्षेत्र के लोग खेती तथा धन कमाने में सिद्धस्त हैं, यानी निपुण हैं, और वे बड़े कमाऊ हैं। कमाऊ हैं तो उससे क्या बढ़ गया, कुमाऊं नाम पड़ गया। ज्योत सिंह नेगी एक उदाहरण और देते हैं
कि कालू तड़ागी के नाम पर भी ये क्षेत्र काली कुमाऊं कहलाता है। ठीक है, ये 4 इसमें मत हैं अलग अलग, कि कोई कहता है कि सोमचंद की जो पत्नी है चंपा, उसके नाम पर पड़ा। कोई कहता है चंपावती नदी के तट पर था इसलिए इसका नाम चंपावत पड़ा। दूसरा, इसे कुमाऊं कहते थे। कुमाऊं क्यों? कि यहाँ के लोग जो है धन धान्य कमाने में निपुण थे, तो कमाऊ हैं तो कुमाऊं पड़ गया। ठीक है, कालू तड़ागी के नाम पर भी इसका नाम क्या पड़ जाएगा? काली कुमाऊं पड़ गया। ठीक है, वायु पुराण में चंपावत का नाम मिलता है चंपावपुरी। क्या मिलता है? चंपावपुरी मिलता है। ठीक है, और यहां बहने वाली जो गंडकी नदी है इसी को चंपावती नदी कहते हैं। ठीक है, इसी के नाम पर क्या पड़ा है? इसका नाम चंपावत पड़ा है। ठीक है, वायु पुराण में इसका नाम चंपावपुरी, और यहां बहने वाली जो गंडकी नदी है उसी को चंपावती नदी भी कहते हैं। इसको अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है। चंपावत को अतीत का स्वप्निल नगर कहा जाता है। ठीक है, और कुमाऊं का पहला नगर था ये चंपावत, आपका कुमाऊं का पहला नगर था। चंद्रवंश के संस्थापक सोमचंद्र ने यहाँ पर राजमुंगा किला बनाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो सोमचंद द्वारा, जो चंद्रवंश के संस्थापक हैं सोमचंद, उनके द्वारा पर किला बनाया गया जिसको राजमुंगा किला के नाम से लोग जानते हैं। और राजमुंगा जो किले का आकार है वह अंडाकार है आपका। ठीक है, और 953 से लेकर 1563 ईस्वी तक चंदों की राजधानी के रूप में चंपावत प्रसिद्ध रहा। बाद में 1563 में राजधानी ये लोग कहाँ ले आते हैं? अल्मोड़ा लेके जाते हैं। ठीक है, 1563 में चंद राजाओं ने यहाँ से राजधानी हटाकर अल्मोड़ा में स्थापित करी। यहाँ राजमुंगा किला, गोल्लचौड़, नौढुंगा भवन इत्यादि के हैं ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा एक मत और है कि चंपावत भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला कानदेव, वानरराज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर, कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम गोरिलचौड़, स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ। ठीक है, कौन सा? बौद्ध तीर्थ, और चंद राजाओं की राजधानी के अवशेष, कैलाश मानसरोवर के पारस्परिक मार्ग होने का एक जो चंपावत नगर रहा है चर्चित रहा है। ठीक है, भगवान विष्णु के कूर्म अवतार की शिला कानदेव, वानरराज बाली द्वारा स्थापित जो बालेश्वर मंदिर है यहाँ पर उसके कारण, कुमाऊं के लोक देवता गोरिल के आश्रम गोरिलचौड़, स्कंद पुराण के मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ के रूप में, चंद राजाओं की राजधानी के अवशेष के रूप में, और कैलाश मानसरोवर के पारस्परिक जो मार्ग था ये चंपावत था। इस कारण जो चंपावत नगर है प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, बद्रीनाथ पांडे, सॉरी ये आपका बद्रीदत्त पांडे होगा, गलती से लिखा गया, बद्रीनाथ नहीं है, बद्रीदत्त पांडे। बीडी पांडे के कुमाऊं के इतिहास के अनुसार चंपावत के पूर्व में बताते हैं कि ऊंचे पर्वत पर क्या है? क्रांतेश्वर महादेव हैं। इसी को कूर्मपाद या कानदेव कहा जाता है। पश्चिम की तरफ हिंगला देवी का मंदिर है और नरसिंह देवता का मंदिर है जो सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि सिद्ध बाबा नरसिंह के नाम से यहाँ पर मंदिर है चंपावत में। इसके अलावा हिंगला देवी का मंदिर है पश्चिम की तरफ, और क्रांतेश्वर महादेव है एक ऊंचे पर्वत पर। ठीक है, उसी को कूर्मपाद या कानदेव कहा जाता है। ठीक है, तो बीडी पांडे की जो किताब है कुमाऊं का इतिहास, उसमें बताया गया है कि चंपावत के पूर्व में एक ऊंचा पर्वत है, वहीं पर क्रांतेश्वर महादेव हैं, उसी को कूर्मपाद या कानदेव कहा है। पश्चिम की तरफ बताया उन्होंने कि हिंगला देवी का मंदिर है और नरसिंह देवता का मंदिर है जो सिद्धि के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और यह जनपद जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 1766 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यानी वर्ग किलोमीटर है। चंपावत कुमाऊं की सबसे प्राचीन नगरी, सबसे पहला नगर है, कुमाऊं का स्वप्निल नगर है। ठीक है, अतीत का स्वप्निल नगर है। प्राचीन काल में इसको कुमू के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे प्राचीन काल में? प्राचीन काल में इसका नाम था कुमू। ठीक है, और जो चंपावत है ये चंपावती व गड़की गाड़ के संगम पर है। ठीक है, चंपावत जो है चंपावती नदी और गड़की गाड़ के संगम पर स्थित है। यहाँ पर एक कोतवाली चबूतरा है जिसे रानी का चबूतरा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एक रानी का चबूतरा स्थित है, जिसे रानी एक चबूतरा स्थित है कोतवाली चबूतरा, जिसको रानी का चबूतरा भी कहते हैं। ठीक है, कोतवाली चबूतरे का एक नाम क्या है?
रानी का चबूतरा है। पूर्व में जो ये आपका चंपावत नगर रहा है एंग्लो इंडियन कॉलोनी के रूप में, यानी कि यहाँ पर ब्रिटिश का अधिकार रहा है, उनकी कॉलोनी यहाँ पर थी। इसकी सबसे लंबी सीमा नैनीताल से लगी हुई है चंपावत की, और सबसे छोटी सीमा जो इसकी है पिथौरागढ़ से लगी हुई है। ठीक है। चंपावत के चौमुख देवता या चौमुख देवता को पशु रक्षक देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ से ज्ञानचंद का सन 1384 ईस्वी का ताम्रपत्र भी प्रकाश में आया है। ठीक है। और चंपावत का जो मूल नाम है वो चंपावती रहा है। प्राचीन काल में इसको काली कुमाऊं भी कहते थे। ठीक है, इतना लोग समझ में आ गया होगा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है ये। कुमाऊं की सबसे प्राचीन नगरी है, अतीत का स्वप्निल नगर है, कुमाऊं का पहला नगर है ये। ठीक है। प्राचीन काल में कुमू के नाम से चंपावत जो है आपका चंपावती और गढ़कीगाड़ नदी के संगम पर है। कोतवाली चबूतरा यहाँ स्थित है। इसी कोतवाली चबूतरे को रानी का चबूतरा कहा जाता है। और पूर्व में एंग्लो इंडियन कॉलोनी के रूप में भी ये इसको हम लोग जानते हैं। सबसे लंबी सीमा जो चंपावत है नैनीताल के साथ साझा करता है, और सबसे छोटी सीमा पिथौरागढ़ के साथ क्या करता है, साझा करता है। ठीक है। चौमुख देवता हैं, इनको पशु रक्षक देवता के रूप में हम लोग जानते हैं। ज्ञानचंद का यहाँ से हमको ताम्रपत्र मिला है सन 1384 ईस्वी का। चंपावत का मूल नाम चंपावती रहा है। प्राचीन काल में इसको काली कुमाऊं भी कहते थे। चंपावती नामक मंदिर बालेश्वर मंदिर समूह में विराजमान है। ठीक है। यानी चंपावती देवी का जो मंदिर है वो बालेश्वर जो मंदिर आपका समूह है उसी में क्या है, स्थित है। ठीक है। उसी में से एक मंदिर का नाम है चंपावती देवी का मंदिर। ठीक है। इसके अलावा चंपावत में चंपावती नामक जो नदी है या गाढ़ है, इसमें 7 प्राचीन मंदिर हैं। इन्हीं को सप्तेश्वर मंदिर या सप्तमंडलेश्वर भी इनको कहा जाता है। क्या कहता है, सप्तमंडलेश्वर या सप्तेश्वर मंदिर भी इनको कहते हैं। तो चंपावती नामक नदी के उस मध्य में क्या है, 7 मंदिर हैं। इन्हें सप्तेश्वर या फिर सप्तमंडलेश्वर के नाम से इनको जानते हैं, जिनमें बालेश्वर, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर स्थित हैं। ठीक है। और इनमें जो सबसे प्राचीन है आपका, और खजुराहो जो कला है उससे ये क्या है, प्रेरित है। ठीक है। तो सबसे जो फेमस मंदिर है यहाँ का वो आपका बालेश्वर मंदिर है, सबसे पुराना भी है। लधिया नदी के क्षेत्र में चंपावत की मूल निवासी थी पहले यहाँ पर एक लूल जाति करके एक निवासी थी यहाँ पर, अब तो नहीं है। ठीक है। और दूसरा अगला पॉइंट जिसमें 57 की क्रांति में भी इस नगर का प्रमुख योगदान रहा है। यहाँ से एक जो व्यक्ति यहाँ पे कालू मेहरा, आप लोग सब जानते हैं उनको। ठीक है। तो बिशुंग गांव के या बिशुंग गांव के जो निवासी हैं कालू मेहरा, उन्होंने यहाँ पर वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, उनके कहने पर क्या किया, क्रांतिवीर नामक एक संगठन बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है। और कालू मेहरा को हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या क्रांतिकारी के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है। तो 57 की क्रांति से यहाँ पर कालू मेहरा जो व्यक्ति को हम लोग जानते हैं। यहाँ से ग्राम पंचायतों की सबसे कम संख्या यहाँ चंपावत में ही है। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई भी विधानसभा सीट आरक्षित नहीं है। ठीक है। कोई भी विधानसभा सीट यहाँ पर आरक्षित नहीं रखी गई है। ठीक है। अनुसूचित जाति की सबसे कम जनसंख्या चंपावत में, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जनपद है। और जो उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कालू मेहरा, वो चंपावत से संबंध रखते हैं। उनके गांव का नाम है बिशुंग गांव। ठीक है। क्रांतिवीर नामक उन्होंने यहाँ पर एक संगठन बनाया था। ठीक हो गया। और चंपावती नदी के मध्य में 7 मंदिर हैं, इन्हीं को हम सप्तेश्वर मंदिर या सप्त मंडलेश्वर मंदिरों के नाम से जानते हैं, जिनमें आपका बालेश्वर हो गया, डिप्टेश्वर, क्रांतेश्वर, ताड़केश्वर, ऋषेश्वर, घटकेश्वर और मानेश्वर। ठीक है। और इनमें तो सबसे प्राचीन मंदिर है आपका बालेश्वर मंदिर है, सबसे प्राचीन है। और खजुराहो जो वास्तुकला है उससे संबंध रखता है। ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, इसमें अगला देखते हैं। इसमें यहाँ पर कितनी तहसीलें हैं, कितने विकास खंड हैं यहाँ पर, और कौन कौन सी यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हम हैं यहाँ पर। ठीक है। तहसीलें हैं 5, विकास खंड 4, विधानसभा क्षेत्र 2। ठीक है। तो तहसीलें कौन कौन सी, चंपावत, लोहाघाट, ये लोगों ने आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका।
पूर्णागिरि नाम भी सुना होगा। ठीक है, तो याद कौन सा रखना है आप लोगों ने, बाराकोट और पाटी, ये दो तहसीलें हैं अलग से जिनको आपको याद रखना है। भले ही आपने कुछ होंगे जिन्होंने सुन रखी होगी, जो जिन्होंने नहीं सुना है तो आप लोग ये बाराकोट और पाटी को याद रखिएगा। तो तहसीलें कौन कौन सी हैं यहाँ पर, चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट, पाटी और पूर्णागिरि। ठीक है, ये आपकी 5 तहसीलें हैं। विकासखंड चंपावत हो गया, लोहाघाट है आपका, बाराकोट है और पाटी है। ठीक है, इसे पूर्णागिरि विकासखंड नहीं है। विधानसभा क्षेत्र 2 ही हैं, एक चंपावत हो गया और एक लोहाघाट। चंपावत से आपके मुख्यमंत्री विधायक हैं यहाँ से अभी। ठीक हो गया, तहसीलें 5 हैं, विकासखंड 4, विधानसभा क्षेत्र 2 हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला अब देखते हैं यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल। ठीक है, ये तो हमने इसकी एक बेस सामान्य जानकारी देखी हमने चंपावत के बारे में, क्या क्या कैसे यहाँ पर है। तो बात करेंगे प्रमुख जो दर्शनीय स्थल हैं, उनमें आपका सबसे पहले आएगा सप्तमंडलेश्वर। कौन सा, सप्तमंडलेश्वर। ठीक है, इसी को हम सप्तेश्वर मंदिर समूह भी कहते हैं। तो इन 7 मंदिरों का समूह होने के कारण इसे सप्तमंडलेश्वर कहते हैं। और चंपावत की धार्मिक सांस्कृतिक पहचान भी ये 7 मंदिर हैं। आपको बताया मैंने पहले भी, इनमें बालेश्वर है, दीप्तेश्वर या डिप्टेश्वर, जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं कहीं, क्रांतेश्वर, घटकेश्वर, तारकेश्वर, मानेश्वर और ऋषेश्वर, ये आपके 7 मंदिर समूह हैं। इन्हीं को बोलते हैं सप्तमंडलेश्वर या सप्तेश्वर मंदिर समूह के नाम से इनको हम जानते हैं। ठीक है, इसमें अगला जो मंदिर है आपका बालेश्वर मंदिर समूह, और ये सबसे उत्कृष्ट कला का नमूना है यहाँ का। और क्या कहते हैं, खजुराहो जो वास्तुकला है उससे ये संबंध रखता है। बालेश्वर मंदिर भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, लगभग 10वीं 12वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया गया, ऐसा पुरातत्वविद मानते हैं कि 10वीं से 12वीं सदी के मध्य में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, और जो ये मंदिर हैं सारे, जो 7 के 7 मंदिर हैं, ये जो इनका अलंकरण है यानी कि जो वास्तुकला है, वो खजुराहो के स्थापत्य से क्या संबंध रखता है, समानता रखता है, साम्य रखता है, यानी कि समानता रखता है। ठीक है, और इस बालेश्वर मंदिर समूह से हमको अभयचंद का 1371 का एक शिलालेख भी हमको मिलता है। ठीक है, कब का मिलता है, 1371 का हमको शिलालेख भी प्राप्त होता है। और साथ साथ यहाँ से हमको ज्ञानचंद, अभयचंद और बाज बहादुर चंद के भी हमको क्या मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, और शिखर शैली में आपका ये बालेश्वर मंदिर निर्मित है। और शिल्पकला की दृष्टि से चंपावत जनपद का सबसे उत्कृष्ट मंदिर है आपका बालेश्वर, शिखर शैली में निर्मित है। 1420 ईस्वी में उद्यान चंद ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था इस मंदिर का। और यहाँ कोतवाली चबूतरा है, इसी कोतवाली चबूतरे को ही मैंने बताया था आपको अभी कि रानी का चबूतरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो 10वीं 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया। खजुराहो के स्थापत्य से समानता रखते हैं सभी मंदिर। यहाँ से अभयचंद का 1371 का शिलालेख, और अभयचंद के अलावा यहाँ से अभयचंद के साथ साथ यहाँ से हमको ज्ञानचंद का, बाज बहादुर चंद का भी अभिलेख प्राप्त होता है। शिखर शैली में निर्मित है। 1420 में उद्यान चंद ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और यहाँ कोतवाली चबूतरा भी स्थित है, जिसको हम रानी का चबूतरा भी कहते हैं। ठीक है, इस मंदिर की स्थापना 1272 में चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से करवाई थी। ठीक है, 1272 में जगन्नाथ मिस्त्री से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और वानर राज बाली का ये मंदिर है। इस मंदिर परिसर में ही 4 मंदिर और हैं, जिनमें बालेश्वर सुग्रीवेश्वर मंदिर हो गया आपका, चंपावती देवी का मंदिर है, रत्नेश्वर मंदिर है और कालिका मंदिर है। ठीक है, ये 4 मंदिर इसी मंदिर समूह में आप हमको देखने को मिलते हैं। एक बालेश्वर सुग्रीवेश्वर मंदिर है, दूसरा चंपावती देवी का मंदिर, तीसरा रत्नेश्वर मंदिर है और चौथा कालिका मंदिर। ये 4 मंदिर इसी बालेश्वर मंदिर परिसर में स्थित हैं। अगली बात करते हैं क्रांतेश्वर महादेव की। तो क्रांतेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, ये कूर्म पर्वत पर स्थित है। ठीक है, और इसी पर्वत पर भगवान विष्णु का कूर्म अवतार अर्थात
कच्छप या कछुआ अवतार हुआ था। ठीक है, तो कच्छप अवतार आपका सागर मंथन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगले की बात करेंगे, मानेश्वर मंदिर है अगला आपका। तो इस मानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया है अभय चंद ने। किसने करवाया? अभय चंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, मानेश्वर मंदिर का। इसी मंदिर से अभय चंद का हमको संस्कृत भाषा का एक अभिलेख भी मिलता है। ठीक है, अभय चंद का एक संस्कृत भाषा का हमको एक अभिलेख मिलता है। और इसी मंदिर में मानेश्वर मेले का आयोजन भी किया जाता है। कौन से मेले का? मानेश्वर मेले का आयोजन। ठीक है, तो मानेश्वर मेले मंदिर का निर्माण अभय चंद ने करवाया, और यहीं से अभय चंद का हमको संस्कृत में एक अभिलेख प्राप्त होता है, और मानेश्वर मेला इस मंदिर में लगता है। ठीक है, कौन सा मेला? मानेश्वर का मेला। ठीक है, कहाँ? चंपावत में, मंदिर मानेश्वर का मंदिर ही। अगला ऋषेश्वर महादेव, ये लोहाघाट में स्थित है आपका ऋषेश्वर महादेव। फिर हम बात करेंगे अगला तारकेश्वर या ताड़केश्वर मंदिर। तो चंपावत टनकपुर मार्ग पर मुडियानी में है, मुडियानी में स्थित है और गंडकी नदी के तट पर है। ठीक है, मुडियानी एक जगह है, वहीं पर गंडकी नदी के निकट स्थित है आपका तारकेश्वर या ताड़केश्वर का मंदिर। ठीक है, मुडियानी में गंडकी नदी के संगम पर। फिर बात करेंगे घटकेश्वर मंदिर की। तो बालेश्वर के निकट में स्थित है और सप्त मंडलेश्वर समूह का एक मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा दीप्तेश्वर महादेव मंदिर, तो यह भी क्या है? जो सप्त मंडलेश्वर मंदिर समूह, उसी का एक मंदिर है। ठीक है, और गंडकी नदी के किनारे स्थित है आपका। और इसके अलावा यहाँ पर घटकेश्वर मंदिर हो गया। चलिए अगला देखते हैं हमारा हरेश्वर महादेव मंदिर। तो जो हरेश्वर महादेव मंदिर है, ये तामली मार्ग पर लोहावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो हरेश्वर महादेव कहाँ है? चंपावत में है, और आपके ये लोहावती नदी के किनारे स्थित है हरेश्वर महादेव। और तामली मार्ग पर, मंत्र तामली जगह का नाम है, मंत्र तामली, वहीं पर ये लोहावती नदी के किनारे स्थित है आपका हरेश्वर महादेव। और इन हरेश्वर महादेव को दुखों को हरने वाले तथा न्याय के देवता के रूप में जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, और निकट में ही सिद्ध बाबा की गुफा भी स्थित है। 500 मीटर आगे मंदिर से आगे जाने पर आपको सिद्ध बाबा की गुफा भी मिल जाएगी। ठीक है, और मंत्र तामली मार्ग पर लोहावती नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। कपिलेश्वर मंदिर, यह कफलांग गांव में स्थित है आपका कपिलेश्वर महादेव मंदिर, कफलांग गांव में स्थित है। अब देखते हैं गोरेल देवता या ग्वेल देवता के बारे में। तो गोलू जो है कुमाऊं के लोकप्रिय देवता हैं। इससे पहले आप लोगों ने अल्मोड़ा पढ़ा, तो वहाँ भी ये मंदिर देखने को मिला था। नैनीताल में आपको घोड़ाखाल में देखने को मिले थे। तो जो गोलू देवता हैं, उनका उद्भव यानी कि जो मूल है वो यही चंपावत में इनका जन्म होता है। ठीक है, इनका स्थान यही है ये। ठीक है, मेन मंदिर यही है आपका, कहाँ? चंपावत में। ठीक है, जब राजधानी जो है चंद अल्मोड़ा लेके जाते हैं, तो इनको भी वहीं ले जाते हैं, कहाँ? चंपावत में, चितई में स्थापित करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक मंदिर का घोड़ाखाल में हो गया, वहाँ पर बाज बहादुर चंद घोड़ाखाल मंदिर की स्थापना करता है। ठीक हो गया। अगला हिंगला देवी का मंदिर। ठीक है, तो जो हिंगला देवी का मंदिर है, ये ललुआ पानी गांव में स्थित है आपका, और 51 शक्तिपीठों में से इनको एक माना जाता है। ठीक है, तो वैसे तो इनकी जो 51 शक्तिपीठ है, ये आपका बलूचिस्तान में हिंगलाज देवी के नाम से प्रसिद्ध है। तो उन्हीं के नाम से यहाँ पर एक हिंगला देवी का मंदिर बनाया गया है। ठीक है, और तो जो पुरातत्वविद हैं, जो विद्वान हैं, वो कहते हैं चंदों की ये भी कुल देवी थी। ठीक है, और यहाँ निकट में एक कूर्म शिला भी स्थित है, जिसके नाम पर इस कुमाऊं क्षेत्र को हम कूर्मांचल या कुमाऊं कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कूर्मांचल या कुमाऊं कहते हैं। कूर्म शिला आपकी यहीं स्थित है। तो हिंगला देवी का मंदिर आपका कहाँ हो गया? चंपावत में। ठीक हो गया, ललुआ पानी गांव में स्थित है। अगला मंदिर कालचक्र देवता का मंदिर। कालचक्र देवता का मंदिर, ये नौमाना गांव में स्थित आपका कालचक्र देवता का मंदिर। और मोस्टा मान, यहाँ पर जो चंपावत में क्या है, ये जो कालचक्र देवता हैं, मोस्टा मानू के रूप में ही इनको यहाँ पूजते हैं। ठीक है, जो मोस्टा मानू देवता हैं, उनकी चंपावत में कालचक्र देवता के रूप में पूजा की जाती है। ठीक है,
तो ये नौमाना गांव में है आपके, और मोस्टा मानू का एक रूप है ये, उनके रूप में यहाँ पूजा होती है। झूठा मंदिर ये पूर्णागिरि के निकट में स्थित है आपका, कौन सा मंदिर, झूठा मंदिर, ठीक है। फिर धानकेश्वर धाम है एक आपका, ये आपका चिलकोट गांव में स्थित धानकेश्वर धाम, चिलकोट गांव में स्थित है आपका। फिर श्यामला ताल, तो जो ये जो ताल है इसका रंग काला है, तो नाम क्या पड़ गया इसका, श्यामला ताल, ठीक है। निकट में विवेकानंद आश्रम है, और यहाँ पर लगता है झूला मेला, कौन सा मेला, झूला मेला, ठीक है। और विवेकानंद आश्रम इसके निकट में स्थित है, और रंग इसका काला है, इसलिए इसको श्यामला ताल कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं घटोत्कच मंदिर के बारे में। तो जो ये मंदिर है आपका घटोत्कच मंदिर जो है आपका भीम व दानवी हिडम्बा के पुत्र का है, यानी कि जो पांडव हुए उनमें से जो भीम है तो उनके पुत्र का मंदिर है ये। जो स्थानीय लोग हैं इस मंदिर को घटकू देवता का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ धर्मशिला भी स्थित है आपकी, तो घटकू देवता का मंदिर या घटोत्कच देवता का मंदिर, ठीक हो गया। और जो ये मंदिर है यहाँ से कल्याण चंद के काल के हमको 1371 का और 1731 का और 1736 1731 और 1736 के हमको 2 ताम्रपत्र मिलते हैं यहाँ से। और जबकि राजा उद्योग चंद के हमको 1687 के, ठीक है, घटोत्कच मंदिर को प्रदान किए गए हमको जो ताम्रपत्र हैं मिलते हैं। ये ताम्रपत्र यहाँ प्रदान किए गए थे किस किसके, कल्याण चंद का हमको देखने को मिलता है, और दूसरा उद्योग चंद के यहाँ से हमको मिलते हैं, ठीक है। लोहावती एक सहायक नदी है गिड़िया, ठीक है, तो गिड़िया के तट पर यह मंदिर आपका स्थित है, और निकट में हिडिंबा देवी का मंदिर भी स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा नैनीताल में क्या है आपका, जो साताल है वहाँ पर क्या एक हिडिंबा धाम स्थित है मंदिर, हिडिंबा देवी का मंदिर भी है चंपावत में, लेकिन हिडिंबा धाम आपका कहाँ स्थित है, नैनीताल में। जबकि हिडिंबा मेला कहाँ लगता है, उधम सिंह नगर के जसपुर में, ठीक हो गया। तो नैनीताल में हिडिंबा धाम है, उसी को हम भारत माता उद्यान या वनखंडी महाराज के आश्रम के नाम से उस हिडिंबा धाम को जानते हैं। लेकिन चंपावत में क्या है, हिडिंबा देवी का मंदिर है, और जो हिडिंबा मेला है ये आपका जसपुर में लगता है, ठीक है। जसपुर कहाँ है, उधम सिंह नगर में। अगला हिडिंबा देवी का मंदिर, तो इसका उल्लेख हमको स्कंद पुराण में मिलता है। और तो घटोत्कच की जो माता है और भीम की पत्नी उनका ये मंदिर है। अगला आपका है क्रांतेश्वर, जो हम पढ़ भी आ गए हैं, ठीक है, कूर्म पर्वत पर ही स्थित है, और यहीं पर बाद में इसी कूर्म पर्वत के नाम से ही उत्तराखंड जो इस पूरा कुमाऊं क्षेत्र से कुमाऊं कहा गया, ठीक है। अब बात करते हैं एडी ब्यानधुरा बाबा की, ठीक है, एडी ब्यानधुरा, ठीक है। तो लोक देवता है, जो एडी देवता है लोक देवता है, और जो इनका संबंध है वो नेपाल के डोटी राजवंश से इनका संबंध माना जाता है, ठीक है। तो डोटी के जो राजवंश थे उनसे इनका संबंध माना जाता है। इनके जो चचेरे भाई हैं वो हरू सैम के चचेरे भाई हैं ये, ठीक है। तो हरू सैम के चचेरे भाई हैं और गोलू देवता के मामा लगते हैं, ठीक है। तो हरू सैम के चचेरे भाई हैं एडी देवता, और गोलू देवता के मामा हो गए, ठीक है। और इनका जो मूल नाम है वो त्यूना मिलता है, मूल नाम इनका त्यूना है, इनके भाई का नाम बूना हो गया, ठीक है। तो इनका जो मूल नाम है त्यूना। तो संपूर्ण कुमाऊं में सर्वमान्य देवता हैं, पशु चारकों के रक्षक और रात्रि में विचरण करने वाले देवता के रूप में इनको हम जानते हैं, ठीक है। और जब पूजा के समय इनको सफ़ेद ध्वजा और लोहे का धनुष बाण चढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर सफ़ेद ध्वजा चढ़ाई जाती है और लोहे का धनुष बाण, ठीक है। ब्यानधुरा के बाद एडी का जो महत्वपूर्ण स्थल है वो आपका फटक शिला है। फटक यानी कि कूद मारकर, ठीक है। तो फटक मारकर यानी कि शिला फेंकी थी यहाँ से, तो कहाँ पहुंची, फटक शिला। गहतोड़ी गांव में ये मंदिर है, फटक शिला आपका स्थित है चंपावत के। तो इनको भी कहते हैं एडी फटक शिला के नाम से जाना जाता है। तो इस एडी फटक शिला में ही 12 वर्षों के अंतराल में एडी देवता की जागर का आयोजन होता है, और फटक शिला में हरे रंग का शिवलिंग है। और जो एडी देवता हैं
जो एडी ब्यानधुरा है, इनको क्या बोलते हैं, लोक देवताओं की विधानसभा के रूप में जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो एडी देवता का जो ये मंदिर है यहाँ ब्यानधुरा में, इसको क्या कहते हैं, जो लोक देवता हैं उनकी विधानसभा के रूप में इनको जानते हैं। ठीक है, अगला एडी फटक शिला, तो चंपावत की 80 पट्टी के गहतोड़ा गांव में मंदिर स्थित है। अगला आपका है चंपावत पंचायतन शिव मंदिर चैकुनी, पंचायतन शिव मंदिर चैकुनी। तो यहीं से हमको देवनागरी लिपि में राजा अभय चंद का सन 1376 का एक अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, पंचायतन शिव मंदिर चैकुनी। ठीक है, इस मंदिर से हमको अभय चंद का 1376 का एक अभिलेख प्राप्त होता है। और इस अभिलेख से ये पता चलता है कि जो अभय चंद था एक कत्यूरी राजा, जो ब्रह्मदेव है उसकी पुत्री रमा का बेटा था। ठीक है, तामली नेपाल सीमा से लगा हुआ अंतिम गांव है। ठीक है, और वहां गुरु गोरखनाथ स्थल और त्रिजुगी धुनी स्थित है। ठीक है, तामली जो है नेपाल सीमा से लगा हुआ चंपावत तक अंतिम गांव है, वहीं पर गुरु गोरखनाथ स्थल है और त्रिजुगी धुनी वहां पर स्थित है। ठीक हो गया। बात करते हैं मायावती आश्रम और अद्वैत आश्रम की। ठीक है, तो विवेकानंद के अद्वैतवादी, यहां पर डबल मात्रा आ गई, गलत लिखा गया है थोड़ा सा, इसको अद्वैतवादी इस तरह लिख लीजिएगा इसको। तो विवेकानंद के अद्वैतवादी जो दर्शन का विचार, जो दर्शन था उसका प्रचार प्रसार करने के लिए उनके एक शिष्य हैं जेम्स हेनरी सेवियर, उनकी पत्नी एलिजाबेथ सेवियर ने 19 मार्च 1899 को लोहाघाट से 9 किलोमीटर की दूरी पर मायावती नामक स्थान पर इस अद्वैत आश्रम की स्थापना करी। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेवियर जो पति पत्नी है उनके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पूरा नाम है इनका जेम्स हेनरी सेवियर और पत्नी का नाम एलिजाबेथ सेवियर। 19 मार्च 1899 को इसकी स्थापना की जाती है मायावती नामक स्थान पर, इस मायावती आश्रम की। ठीक है, तो बाद में यहाँ पर 1901 में विवेकानंद जी आते हैं, आध्यात्मिक शांति की उनको यहाँ पर प्राप्ति होती है। 1901 में उनके द्वारा यहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की जाती है। और पहले यहाँ से पूर्व में यहाँ पर क्या था, अद्वैत आश्रम था, और यहाँ से प्रबुद्ध भारत नामक एक पत्र भी निकलता था, प्रबुद्ध भारत नामक। ठीक है, तो मायावती आश्रम के निकट में मानेश्वर शिला स्थित है, जहां मानेश्वर का मेला लगता है जो पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, तो मानेश्वर शिला मायावती आश्रम के निकट में हो गई, वहीं पर लगता है आपका मानेश्वर का मेला। ठीक है, अब बात करेंगे अखिल तारिणी का मंदिर, इसे उग्र तारा भी कहते हैं, उग्र तारा या खिलपति का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, तो अखिल तारिणी का मंदिर हो गया आपका चंपावत में, इसको उग्र तारा और खिलपति भी कहते हैं। अगले हैं कोटवी देवी, तो ये बाणासुर की माता का मंदिर है। ठीक है, उन्हीं के नाम से मंदिर बनाया गया है और निकट में ही कोटालगढ़ स्थित है। ठीक है, उनकी माता का कोटवी का गढ़ था कोटालगढ़। ठीक है, उन्हीं के नाम से मंदिर भी है कोटवी देवी। फिर कड़ाई देवी का मंदिर, तो इस मंदिर के निकट में आपका रानी का नौला स्थित है। तो कड़ाई देवी का मंदिर चंपावत में और निकट में रानी का नौला। ठीक है, और कोतवाली चबूतरा था एक आपका, उसको हम रानी का चबूतरा कहते हैं, और एक रानी का नौला भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला है आपका सूर्य मंदिर खेती खान का सूर्य मंदिर, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो भारती चंद का यहाँ से हमको ताम्रलेख प्राप्त हुआ है, तो खेती खान का सूर्य मंदिर चंपावत में। ठीक है, अगला बात करते हैं मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा की। ठीक है, तो ये आपका पाटी तहसील में आता है और दयूरी गांव में स्थित है। ठीक है, तो पाटी तहसील हो गई और दयूरी जो आपका गांव हो गया। ठीक है, इस गांव में ही आपका ये गुरुद्वारा स्थित है आपका। और जो ये क्षेत्र था, जो दयूरी गांव का जो क्षेत्र है, इसको पहले चौड़ा मेहता कहते थे। लधिया रतिया के संगम पर है आपका ये। लधिया रतिया के संगम पर आपका ये गुरुद्वारा स्थित है। ठीक है, और पाटी तहसील के अंतर्गत दयूरी गांव में आपका ये गुरुद्वारा स्थित है।
और जो क्षेत्र था इसका जो नाम था वो चौड़ा मेहता था पहले। और इस दयूरी गांव में ही यहाँ पर लगते हैं आपके मीठे रीठे, इसलिए नाम पड़ गया मीठा रीठा साहिब। ठीक है, नानक देव जी ने यहाँ पर यात्रा की थी इस स्थल की। और यहाँ पर गुरुद्वारे का निर्माण 1960 में किया गया था। कब किया गया था? 1960 में किया गया था। और दूसरा यहाँ पर जोड़ मेले का आयोजन होता है। ठीक है, यहाँ पर जोड़ मेले का आयोजन भी किया जाता है। ठीक है, पाटी तहसील में दयूरी गांव में स्थित है। चौड़ा मेहता इसका नाम था पहले। लधिया रतिया के संगम पर स्थित है। और 1960 में इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया और जोड़ मेले का आयोजन यहीं किया जाता है। ठीक है, अगला बात करेंगे शिला देवी मछियाड़ गांव। ठीक है, मछियाड़ गांव की शिला देवी। ठीक है, शिला मत पढ़ना इसको, शिला देवी। ठीक हो गया। तो शिला देवी कहाँ है? मछियाड़ गांव में है। तो ये भी एक न्यायकारी देवी के रूप में प्रसिद्ध है यहाँ पर। और इसी तरह हम लोगों ने पिथौरागढ़ में पढ़ा था, वहाँ पर भी हमको देखने को मिली थी। तो गोलू देवता की तरह न्यायकारिणी ये देवी हैं। कहाँ है? मछियाड़ गांव चंपावत में। पाताल रुद्रेश्वर गुफा 1933 में इसकी खोज की जाती है। और चंपावत के ही बारसी गांव में ये आपकी गुफा स्थित है। कौन सी? पाताल रुद्रेश्वर गुफा। और एक गुफा और है जो पिथौरागढ़ जनपद में है, उसका नाम है आपका पाताल भुवनेश्वर गुफा। ठीक है, अब चलते हैं देवी धोरा। ठीक है, तो कुमाऊं जो क्षेत्र है इसका प्रसिद्ध स्थल जो आपका यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है, माँ बाराही देवी का मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, तो देवी धुरा में माता बाराही का मंदिर है। रक्षाबंधन या फिर श्रावण पूर्णिमा को क्या होता है? यहाँ पर दुर्बा छोड़ का मैदान है, वहाँ पर आषाढ़ी कौतिक मनाया जाता है। ठीक है, आषाढ़ी कौतिक को ही हम बगवाल खेलना या फिर पाषाण युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आषाढ़ी कौतिक। ठीक है, तो श्रावण पूर्णिमा के दिन लगता है यहाँ पर ये कौतिक, इसी को हम बगवाल मेला या फिर पाषाण मेले के नाम से जानते हैं। इसमें पाषाणों का युद्ध होता है, एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाते हैं। तो जिसमें चमियाल, वालिक और गहड़वाल को क्या जाता है? धोगा कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका तो चमियाल हो गए, इसमें वालिक गहड़वाल। ठीक है, तो इनको द्योगा कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस देवधुरा मेले की। तो बाराही जो मंदिर है यहीं पर आपका लगता है क्या? ये जो बाराही देवी का मंदिर है तो एक शक्तिपीठ के रूप में चर्चित रहा है। मंदिर के परिसर में क्या है? यहाँ पर दुर्बा चौड़ का मैदान है जहाँ पर ये बाराही देवी का लगता है मेला। ठीक है, और गबोरी नामक गुफा भी यहीं देवी धुरा के जो मंदिर है यहीं पर स्थित है। और वहीं पर क्या है? एक आपकी शिला भी स्थित है। ठीक है, तो जो गबोरी गुफा है वहाँ पर बाराही देवी की शिला भी स्थित है आपकी। ठीक है, निकट में ही रणशिला और भीमशिला स्थित है। कौन कौन सी शिला? रणशिला और भीमशिला स्थित है आपकी। ठीक है, और जो ये आपका आषाढ़ी कौतिक है या पाषाण मेला है, इस मेले का वर्णन जो जिम कॉर्बेट हैं उन्होंने अपनी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में भी इसका वर्णन किया है आपका। ठीक हो गया। तो जो चंपावत का बगवाल मेला है, इसका वर्णन जो आपका जिम कॉर्बेट है उन्होंने अपनी पुस्तक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में भी किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदित्य महादेव मंदिर, आदित्य महादेव मंदिर। ठीक है, तो चंपावत के सुई नामक गांव में ये आपका आदित्य महादेव का मंदिर स्थित है। ठीक है, और ये जो सुई गांव है इसको सोनितपुर नगरी के नाम से जानते थे पहले। ठीक है, और यहीं पर इसी आदित्य महादेव मंदिर में श्रावण मास की एकादशी को, कसकी श्रावण मास की एकादशी को वायु रथ महोत्सव मनाया जाता है। वायु रथ महोत्सव का आयोजन किया जाता है आपका। ठीक है,
और इसी वायुरथ महोत्सव को हम दीप महोत्सव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप महोत्सव भी कहते हैं आपका। ठीक है, यही आदित्य महादेव मंदिर में लगता है आपका, मनाया जाता है वायुरथ महोत्सव, इसी को बोलते हैं दीप महोत्सव। ठीक है, और यहां पर 4 द्योली मंदिर भी स्थित है और इस मंदिर की स्थापना रुद्रचंद ने की थी आपकी। ठीक है, तो आदित्य महादेव मंदिर में आपका वायुरथ महोत्सव, जिसको हम दीप महोत्सव कहते हैं। ठीक है, चंपावत के सुई नामक गांव में आपका ये मंदिर स्थित है आपका। ठीक है, चलिए अगला, पूर्णागिरि शक्तिपीठ, भारत नेपाल की सीमा पर टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर आपका ये मंदिर स्थित है, पूर्णागिरि शक्तिपीठ। ठीक है, और यहां से हमको जगत चंद के शासनकाल का एक ताम्रपत्र मिला है 1710 का, यानी ठीक है 1710 का एक हमको ताम्रपत्र मिला है, जिसमें उसने क्या किया है, गूंट भूमि देने का हमको उल्लेख मिलता है। ठीक है, और यहीं पर एक मान्यता यह भी है कि यहाँ पर आदि गुरु गोरखनाथ की जो धुनी है वो सतयुग से क्या हो रही है, जल रही है। ठीक है, फिर और देश के 108 शक्तिपीठों में से यह भी एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता सती का क्या था, नाभि का अंग गिरा था आपका। ठीक हो गया। अगला, श्यामला ताल तो होगी आपकी, और बाणासुर का किला, तो दैत्यराज बाणासुर ने इस किले का क्या किया था, निर्माण करवाया था, और इसी को स्थानीय भाषा में मारकोट या फिर कोटालगढ़ के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। किसको? इसी बाणासुर किले को आपका। ठीक है, फिर आपका अगला, एक हथिया नौला। ठीक है, चंपावत के ढकना ग्राम में स्थित है आपका एक हथिया नौला। कहां पर है आपका? चंपावत के ढकना ग्राम में। ठीक है, जगन्नाथ मिस्त्री का जब एक हाथ काट दिया जाता है तो बाद में उसने अपनी पुत्री कस्तूरी देवी की मदद से ये एक हथिया नौले का निर्माण करवाया था आपका। ठीक है, और कहते हैं जब चंद राजाओं ने श्री जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया तो उन्होंने ऐसी कला का अनियंत्र प्रचार प्रसार न हो सके तो मिस्त्री का दाहिना हाथ कर दिया, कटवा दिया। ठीक है, और तब मिस्त्री ने अपनी लड़की कुमारी कस्तूरी की मदद से इस बालेश्वर मंदिर से भव्य कलात्मक इस ऐतिहासिक नौले का निर्माण कर चंद राजाओं के घमंड को तोड़ दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका माता पूर्णागिरि देवी का मंदिर। ठीक है, तो शायद हमने पढ़ लिया एक बार, चलिए कुछ छूटा था यहाँ देख लेंगे इसको हम। तो भारत नेपाल सीमा पर अन्नपूर्णा शिखर पर शारदा नदी के निकट, ठीक है, और टनकपुर में स्थित है आपका। ठीक है, 51 शक्तिपीठों में से एक है देश के ये, माता पूर्णागिरि को समर्पित है, और इस स्थान पर माता सती का क्या गिरा था, नाभि का अंग गिरा था। ठीक है, और यहाँ पर भैरव मंदिर, 84 गुफा, परशुराम घाट और जूठा मंदिर आपका स्थित है आपका। ठीक है, और एक मान्यता यह भी जुड़ी है यहाँ पर कि नेपाल के ब्रह्मपुर में जो स्थित सिद्धनाथ मंदिर है, अगर उसके दर्शन आप लोगों ने नहीं किए हैं तो उसके बिना माता पूर्णागिरि के दर्शन सफल नहीं माने जाते। ठीक है, और होली के पश्चात यहाँ पर जो है 3 महीने के लिए मेले का आयोजन किया जाता है आपका। ठीक है, चलिए फिर आपकी है झालीमाली देवी, तो चंपावत की फुंगर पहाड़ी पर स्थित है, ये फुंगर पहाड़ी पर स्थित है, और इसके साथ साथ बैजनाथ में और कंडारा पौड़ी में भी झालीमाली देवी के मंदिर हैं, और इनको काली कुमाऊं की अधिष्ठात्री देवी के रूप में जानते हैं। रौत और महर, ठीक है, रौत एवं महर राजाओं की ये कुलदेवी हैं। मंदिर से कुछ ही दूरी पर क्या है, क्रांतेश्वर पर्वत भी है, घटको देवता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नागनाथ मंदिर की। तो इस मंदिर का निर्माण कीर्तिचंद ने करवाया था, और राजबुंगा किले के
पश्च द्वार पीछे के द्वार पर क्या है ये मंदिर स्थित है। नागनाथ मंदिर का निर्माण कीर्तिचंद ने। गुरु गोरखनाथ का स्थल हो गया चंपावत में, ढेरनाथ का स्थल है, पांडवों की बीड़ी अर्थात पांडव का कुंड यहाँ पर स्थित है। ठीक है, फिर आपका रामशिला, तो बता दिया मैंने आपका, रामशिला चंपावत में, जबकि रामशिला मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, चलिए लोहाघाट की बात करते हैं। तो राज्य की सबसे छोटी नदी लोहावती के किनारे स्थित है लोहाघाट आपका, और एबट पर्वत जो आपकी लोहावती के किनारे आपका लोहाघाट स्थित है। और लोहावती कहाँ से निकलती है? एबट पर्वत से आपकी लोहावती निकलती है। और जो लोहाघाट है इसको चंपावत का हम हृदय स्थल कहते हैं। और बराह पुराण में लोहारगल के जो है नाम इसका मिलता है लोहाघाट का, लोहारगल करके। और 1839 में यहाँ पर कुछ समय छावनी भी रही है। ठीक है, और उसके बाद आपका है यहाँ पर चौमुदेव या चमलदेव का मंदिर, नेपाल सीमा से लगा गुमदेश क्षेत्र में ये आपका चौमुहू देवता या चमलदेव का मंदिर स्थित है। यहाँ पर चैत्र या बैसाख की नवरात्रि में चैतोला मेला यानी फिर चैतोल मेला यहाँ पर लगता है। बात करें एबट माउंटी की, तो ब्रिटिश काल के यहाँ बंगले हैं कई सारे, लोहाघाट के निकट में स्थित है। यहाँ पर जो एक ब्रिटिश व्यापारी हुआ करते थे जॉन हेराल्ड एबॉट ने इस क्षेत्र को बसाया था यहाँ पर के, और उन्हीं के नाम पर जो पूरा गांव है इसको एबट माउंट का नाम दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर अगला नागनौला। कौन सा नौला? नागनौला। तो चंपावत के ठुंगर सेठी गांव में आपका नागनौला स्थित है। तो यहाँ से हमको इस नागनौले से हमको भारती चंद का एक लेख प्राप्त होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर नागनौला में पढ़ लिया, एक हत्या नौला हो गया, देवी का नौला, कानीकोट का नौला और रानी का नौला भी आपका चंपावत में स्थित है आपका। ठीक है, नागनौला, एक हत्या नौला, देवी का नौला, कानीकोट का नौला और ठीक है और रानी का नौला यहाँ पर है। ठीक है, अगला रणकोची देवी का मंदिर, तो ये चंपावत के खेती गांव में स्थित है। रणकोची देवी का मंदिर कहाँ? खेती गांव में स्थित है। ठीक है, चमलदेव का सूर्य मंदिर, तो चमलदेव का सूर्य मंदिर कहाँ है? चंपावत में है और गुम देश में स्थित है। तो कत्यूरी काल का इसको बताया जाता है कि जो चमलदेव का सूर्य मंदिर है कत्यूरी काल का है ये। अगला शिवादित्य देव मंदिर या रमकादित्य का सूर्य मंदिर। ठीक है, शिवादित्य देव मंदिर, शिव यानी भगवान शिव का, आदित्य और सूर्य का मंदिर, तो क्या नाम पड़ गया? शिवादित्य देव मंदिर, रमकादित्य का सूर्य मंदिर। रमक क्यों? रमका क्यों पड़ा? रमक गांव में स्थित है तो इसे नाम पड़ गया रमकादित्य। खेती खान का सूर्य मंदिर खेती खान में स्थित है। 11वीं सदी में इसका निर्माण कत्यूरी काल में किया गया था। ठीक है, और खेती खान में ही जो खेती खान के ही प्रसिद्ध आपके व्यक्ति हैं हर्षदेव औली, स्वतंत्रता सेनानी हैं, और उनको काली कुमाऊं का शेर या काली कुमाऊं का शेर के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। ठीक है, शक्ति अखबार ने इनको ये नाम दिया था काली कुमाऊं का शेर। टनकपुर, प्राचीन नाम इसका गुमदेश है टनकपुर का, चंपावत का प्रवेश द्वार है। ठीक है, और जो यहाँ पर बस्ती बसाई थी वो मिस्टर टलक ने बसाई, उसी के नाम पर पड़ गया टनकपुर, टलकपुर, फिर टनकपुर नाम हो गया। ठीक है, ये शायद यहाँ साथ है, टलक के नाम पड़ा, इसका नाम पहले टलकपुर पड़ा, बाद में टनकपुर कहने लगे। ठीक है, प्राचीन नाम क्या था सर? ग्रास्टिन गंज था, ग्रास्टिन गंज इसका प्राचीन नाम था। ठीक है, फिर बात करते हैं हम आपसे पंचेश्वर पर। ठीक है, अगला है पंचेश्वर। तो काली सरयू नदी के संगम पर चंपावत, पिथौरागढ़ और चंपावत नेपाल की सीमा पर यह पंचेश्वर नामक स्थान स्थित है। यहीं पर चौमू या चौमुहू मंदिर है तथा वार्षिक मेला लगता है यहाँ पर। फिर है आपका झूमाधुरी मंदिर, तो लोहाघाट के पाटन गांव में झूमाधुरी का मंदिर है। ठीक है, अधिकतर मंदिर ही हम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर भगवती कालछिन मंदिर, भगवती कालछिन मंदिर। ठीक है, तो ये भी झूमाधुरी मंदिर के निकट में स्थित है। कानीकोट का नौला, ये आपके पाटी तहसील में स्थित है कानीकोट का नौला। ठीक है, और नौले की खासियत क्या है? इसका जो आधार स्थित है वीरखम,
वीरखम क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, वीरों की स्मृति में बनाए गए खंबे। ठीक है, वीरों की स्मृति में बनाए गए खंभों को वीरखम कहा जाता है। ठीक है, उन्हीं उनके आधार स्तंभ यहाँ पर हैं ये कानीकोट के नौले में। अगला है आपका नौ ढूंगा घर। ढूंगा यानी पत्थर, तो 9 पत्थरों का घर, यानी किसी भी कोने से इसको आप देखेंगे तो आपको 9 ही पत्थर इस घर में दिखाई देंगे, कहीं से भी आप देखो इस घर को। ठीक है, तो 9 ही इसका नाम पड़ गया नौ ढूंगा घर। फिर कोतवाली चबूतरा, जिसको हम रानी का चबूतरा कहते हैं, यहाँ पर बैठकर जो चंद थे वो न्याय करते थे, मनोरंजन आदि करते थे। निकट में ही क्या है, रानी का नौला भी स्थित है, और यहाँ पर नंदा सुनंदा महोत्सव का आयोजन भी होता है। अगला है आपका ब्रह्म भूमिया मंदिर। ब्रह्म भूमिया मंदिर, भूमिया यानी कि भूमि का देवता, तो चंपावत के डोबा गांव में स्थित है आपका ये ब्रह्म भूमिया मंदिर। फिर चंडालकोट का किला, यह आपका इसको चांदकोट या चंदकोट भी कहते हैं, और राजबुंगा से ऊंचा किला है चंडालकोट का आपका। ठीक है, फिर बात करते हैं सूखी ढांग की। तो सूखी ढांग, तो इसको कुमाऊं का चेरापूंजी कहते हैं, और यहाँ पर सैरिंग रोड स्थित है। इसके अलावा चंपावत में सेनापानी का बौद्ध स्तूप हो गया, झाली माली हमने पढ़ी ली हैं। ठीक है, कुछ किले हैं चंपावत में। तो आपका पहला किला है बाणासुर का किला, कर्ण करायत गांव में है। इसी को स्थानीय भाषा में मारकोट का किला भी कहते हैं। राजबुंगा, इसी को राजा की गढ़ी भी कहते हैं, आकार अंडाकार है, और सोमचंद ने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, चंडालकोट का किला हो गया। फिर चिंतकोट है, यह आपका लोहावती व गिड़िया के संगम पर। कत्यूरकोट का किला मूलाकोट के पूर्वोत्तर में। फिर बाराकोट और करक्यूड़ाकोट। करक्यूड़ाकोट यह आपका संग्राम काल का किला था। बाराकोट, 12 कोटों के कारण इसका नाम बाराकोट पड़ा। कत्यूरकोट, चिंतकोट, चंडालकोट। ठीक है, यहाँ पर किले आपके हैं ये। और इसके अलावा आपको भी ध्यान रखना है, लास्ट टाइम पेपर में पूछ चुका है वो आपका एक वहाँ पर देवदास एक चमियाल था वहाँ पर आपका, एक था आपका वालिक, एक था आपका गहड़वाल। ठीक है, एक है आपके लमगड़िया। ये 4 खाम बगवाल मेले में भाग लेते हैं। जो आपका आषाढ़ी कौतिक लगता है या फिर पाषाण युद्ध होता है, यही वो 4 खाम है, चमियाल, वालिक, गहड़वाल, लमगड़िया। ठीक है, चमियाल, वालिक, गहड़वाल, लमगड़िया। ठीक है, तो यही भाग लेते हैं। तो लास्ट टाइम पेपर में पूछा था कि इनमें से किसी एक का नाम चेंज कर दिया, शायद ये 3 में से नाम थे और एक नहीं था। उसने पूछा था कि इन 4 खामों में से इनमें कौन सा खाम नहीं है। ठीक है, और इनको जब इनको बोलते हैं द्योगा, बोलते हैं चारों को द्योगा। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, या सॉरी गा नहीं बोलते इनको, द्योका बोलते हैं, द्योका। ठीक है, इनको द्योका कहा जाता है। यही क्या करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। ठीक है, इनमें जो खिलाड़ी सब यही होते हैं, भाग लेने वालों को द्योका हो गए, और एक दूसरे पर क्या करते हैं, पत्थरों की वर्षा करते हैं। ठीक है, तो चंपावत का जो देवधुरा का जो मेले का मेन आकर्षण ही क्या है, पत्थर वर्षा, पाषाण मेला। ठीक है, और चलिए फिर ये आपका हो गया, सब हमने पॉइंट देख लिए, किले हो गए आपके यहाँ पर। और इसमें सूखी ढांग, चंडालकोट किला, ब्रह्म भूमिया मंदिर, नौ ढूंगा घर, कानीकोट का नौला, झूमाधुरी मंदिर, पंचेश्वर, टनकपुर हो गया आपका, खेती खान का सूर्य मंदिर, चमल देव। ठीक है, इस तरह से मंदिर थे आपके ये, इनको एक बार देख लीजिएगा आप लोग सभी। चलिए फिर आज के लिए आपका चंपावत जनपद हमने एक ही वीडियो में आपका समेट दिया है। अगर कहीं कुछ आपको लगा कि मैंने कुछ मेरे से गलत बोला गया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि कहीं पर भैया मिस्टेक हो गया आपसे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने साथ वालों को भी शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, चलिए फिर।